जल पंजदगर अब अरे अधीर अभागे वे ज्वलंत भाव थे स्वयं तुझी में जागे। अर्थात हे मन, ये जो ज्वलनशील विचार थे वो विचार किसी और में नहीं बल्कि तुम ही में जागे थे। तुम ही अधीर होकर इन भावों को ला रहे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में? क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में? क्या कुछ और इस मन में शेष नहीं बचा था? केवल यही भाव बचा था। कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। कि तुम्हारी ममता का जिस ममता के पीछे तुमने श्री राम को वनवास भेज दिया, उस वात्सल्य का कोई मूल्य नहीं रह गया। तुम्हारा स्वयं का पुत्र भी आज तुमसे बात नहीं करता, तुमसे मुंह फेरे बैठा है। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। छीने न मात्र पद किंतु भरत का, मुझसे रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कि मुझे त्रैलोक्य जो चाहे वो कहे, चाहे तीनों लोग मेरे बारे में भला बुरा कहे, और अगर कहना भी चाहिए क्यों कोई भला चूके, लेकिन केवल तुमसे इतनी ही विनती करती हूँ कि हे राम, कि कोई मुझसे भरत का मातृपद न छीने, कोई मुझसे भरत का मातृपद न छीने। कहते आते थे यही सब अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अर्थात पहले लोग यही कहते आते थे कि माता कुमाता होती है पर पुत्र कभी कुपुत्र नहीं होता, पर अब सब ईश्वर के विरुद्ध कहेंगे कि पुत्र तो पुत्र ही था पर माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका ब्राह्मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने तो केवल इसका बाहरी कोमल शरीर देखा, मैंने तो कभी ये देखा ही नहीं कि ये अंदर से कितना कठोर है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। मैंने केवल अपना भला देखा, किसी और का नहीं, इसी कारण से यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। और युगों युगों तक मेरी कहानी चलती रहेगी इस रघुकुल में, जहाँ लोग वचन रखने के लिए अपने प्राण तक त्याग देते, तो वहाँ एक अभागन रानी थी जिसने वचन भी मांगा तो कैसा। जन्म जन्म तक, जन्मांतर तक लोग मेरी इस कथा को सुनेंगे और कहेंगे कि धिक्कार है उस रानी को जिसे इतने बड़े स्वार्थ ने घेरा। 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। और तभी अचानक सभी कहने लगते हैं, तभी सभी अचानक ऊंचे स्वर में कहते हैं कि 100 बार धन्य है वो, 100 बार धन्य है वो एक पुत्र की माता, जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, अर्थात पागलों के समान प्रभु अर्थात श्री राम ने और संपूर्ण सभा ने एक साथ ही कहा कि 100 बार धन्य है वो एक माता जिन्होंने भरत जैसे पुत्र को जन्मा है। हाँ लाल, उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। निस्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तभी कैकेयी माता कहती हैं कि हाँ लाल, अर्थात पुत्र, कैसा पुत्र, उसे भी आज मैंने गवा दिया। मैंने केवल यही विकराल कुयस ही यहाँ कमाया कि हाँ कैसा पुत्र, उसे आज मैंने गवा दिया और केवल बस यही मैंने कुयस कमाया है, केवल यही मेरे पास है इस वक्त। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने अपना संपूर्ण स्वर्ग उस पर वार दिया था। क्या मुझे नहीं पता था? इसमें मैं कैकेयी जी को बताना चाहती हूँ कि क्या कैकेयी माता को नहीं पता था कि जब वो 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को देंगी तो लोगों का क्या उनके ऊपर प्रतिक्रिया होगी। ये सब जानते हुए भी इन्होंने सब कुछ किया, लेकिन उन्हें तब अफसोस हुआ जब उन्हें पता चला कि उनका पुत्र तो ये चाहता नहीं था। इस पर कहती हैं कैकेयी माता की निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था, अर्थात मैंने अपना सब कुछ अपने पुत्र के लिए त्याग दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, यहाँ तक कि तुम्हारा अधिकार तक मैंने तुमसे छीन लिया था। पर वही पुत्र जो है वो आज बिलख बिलख कर तुम्हारे समक्ष रो रहा है, उस तरीके से जैसे
सिंह के हाथ में यानी शेर के हाथ में जब हिरण फंसता है तो वो रोता है, उसी प्रकार वो आज दीन हुआ तुम्हारे समक्ष रो रहा है। श्रीखंड यानी जो सबसे शीतल होता है वही कह रही हैं कि आज इतना शीतल चंदन के समान जो पुत्र था मेरा, वो अंगार चंड यानी अंगार की चिंगारी मतलब आग की चिंगारियों की तरह जल रहा है। इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, और इससे बढ़कर क्या दंड हो सकता है? जिसके लिए मैंने सब कुछ किया वही पुत्र आज मुझसे बात नहीं करता और तुम्हारे समक्ष ये दीनहीन हुआ रो रहा है। फटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या नहीं करते स्वप्न में मद में। इसमें कैकेयी माता कहती हैं कि मैंने अपने मोह रूपी नदी में अपने सारी प्रतिष्ठा को खो दिया है। जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में मद में, लोग अहंकार में और अपने सपने में क्या नहीं करते। मैंने अपने अहंकार में जैसे स्वप्न के समान अहंकार में जो है वो मोह की नदी में अपने पद प्रतिष्ठा और पुत्र को जो है वो फेंक दिया है। हाँ, दंड कौन, क्या उससे डरूंगी अब भी? अब कैसे दंड से भला मैं अब डर सकती हूँ? मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, फिर भी हे राम तुमसे मैं कुछ। इसमें कैकेयी माता कहना चाहती हैं कि अब दंड से भला मैं क्या डरूंगी, और मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अर्थात इसमें कैकेयी माता राम से कहती हैं कि हे राम तुम मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया मत करना। कहते हैं कि दंड से मैं भला क्या डरूंगी, पर राम तुम मेरे लिए थोड़ी सी भी दया मत करना। हाँ, दया हंत वह घृणा अह वह करुणा, कि दया अगर तुम मुझे दया करोगे तो तुम्हें अर्थात तुम्हें मुझे दया नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझसे घृणा करना चाहिए। और तुम्हारी ये जो दया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट है। वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा, सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। इसमें कैकेयी माता कहती हैं कि तुम मुझसे दया न करो, तुम मुझसे घृणा करो, क्योंकि आज जो है वो मेरे लिए गंगा और यमुना की जो नदी है वो भी बैतरणी के समान प्रतीत होती है। मुझे तुम स्वर्ग मत दो, मैं दंड चाहती तो मुझे नर्क दो, क्योंकि अगर तुम मुझे स्वर्ग दोगे तो ये जो स्वर्ग है वो मुझे दंड से भी भारी लगेगा, क्योंकि मैं स्वयं जानती हूँ कि मैं स्वर्ग की अधिकारी नहीं हूँ। इसलिए तुम मुझे नर्क दो, स्वर्ग देकर मुझे और पीड़ा मत दो। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अबियो, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। इसमें कैकेयी माता कहती है कि मैंने अपने पुत्र भरत के लिए ही अपना जो हृदय था उसे इतना कठोर करके तुम्हें वन भेज दिया है। इसलिए अब इसी के लिए अर्थात भरत के लिए तुम घर वापस चलो, अब इतना मत रूठो। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, अगर मैं कहूँगी तो सब सुनेंगे ही क्यों, अर्थात मेरी बात पे क्यों विश्वास करेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। अर्थात कि मैं भरत को प्रेम करती हूँ, भरत तुमसे प्रेम करता है, तो तुम इस हिसाब से देखा जाए तो मेरा प्रेम तुम्हारे लिए दुगना है। इसलिए अब मुझसे मत रूठो और घर चलो। मैं इसे न जानूँ किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट है वैसा। कि कैकेयी माता राम से कहती हैं कि मैं इसे नहीं जानती पर तुम तो जानते हो, तुम इसे इतना प्रेम करते हो, तुम अपने भाइयों से जितना प्रेम करते हो उतना ही तुम सबसे प्रेम करते हो, तो तुम्हारा प्रेम तो किसी के प्रति बटा हुआ ही नहीं है। तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा, और तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर मैंने जितने भी पाप किए हैं वो भी पुण्य ही हैं। मैं रहूँ पंकिला पद्म कोश है मेरा, अर्थात कि मैं भले कीचड़ में खिली हूँ परंतु मैं कमल हूँ, और यही जो है वो मेरा सबसे बड़ा पुण्य है कि मैंने तुम्हारे जैसे पुत्रों को जन्म दिया। आगत ज्ञानीजन उच्च भाल लेकर समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर, मेरा तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा पर भेटा। अर्थात कि जो ज्ञानी लोग हैं वो तुम्हें
अलग अलग युक्तियों से, अलग अलग तरीक़ों से प्रयत्न करके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मेरा एक अधीर हृदय है, और मेरा एक अधीर हृदय है जो कि पश्चाताप से भर उठा है, और आज वो तुम्हें हृदय से लगाना चाहता है। तो मेरे हृदय से लग जाओ और पुनः वापस घर को चल दो। ये आपका कैकेयी का अनुताप ख़त्म हुआ। इसके बाद अगला जो गीत है वो हम पढ़ाएंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आगे आपकी मर्ज़ी। अपना ख्याल रखें और अपने अपनों का।